Don't be ignorant. जो गाने आप सुन रहे हो, the songs you hear, आप जानते हैं these artists are now doing, before they release a CD, they do rituals over it. ये आर्टिस्ट जो है एक गाना बना रिलीज करने से पहले उस पर रिचुअल्स करते हैं. Why is the young generation all depressed? क्यों आज depressed है सारे? They are listening to these songs which have been, demonic words have been spoken over, and these CDs have been given, और ये शैतान को चढ़ाई गई हैं इससे पहले कि लोगों के ऊपर रिलीज करी जाए. इन पर they've been casted spells on and they've been offered to the devil before they were released. Amen. अभी हम लोग यूरोप में थे और वहां पे जब आप कार में जाते हैं तो बच्चे को कार सीट में ही होना है. इंडिया में वो नहीं है. अब जूडा को आदत नहीं है तो वो रोता था. We were in Europe, so the kids have to be in the car seat in the car. और कार सीट में उसको लग रहा है मुझे ये क्यों है मेरे लिए. And he's thinking, why is this for me? और उसी समय मेरे को एक ध्यान आया. And I had a thought. जो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है हमारे लिए, the instructions that God has for us, वो हमें बचाने के लिए, they are for protecting us. वो कार सीट उसके लिए है, उसकी सेफ्टी के लिए. The car seat is for his safety. मगर उसको क्या लग रहा है, अरे यार ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल है. But what is he thinking? This is so uncomfortable. अच्छा आप क्या कह रहे हो? What are you saying? अब कह रहे हो हम कुछ ना सुने? That we should not listen to anything. आप डिसाइड करो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ. You decide. I am not telling you anything. मगर मैं कहूंगा कि अगर बुद्धिमान हो, But I'll say, if you are wise, तो ध्यान दो कि क्या अपने कानों के अंदर डालते हो और क्या अपनी आंखों से देखते हो, क्योंकि वो चीज आपके हृदय में जाता है. जो आपके हृदय में जाता है वो वचन बनता है, और वचनों के द्वारा या तो आप छुटकारा पाओगे या तो आप फंदे में पड़ोगे. आप डिसाइड करो. then hear carefully what you watch and what you hear, because what you watch and hear goes into your heart, and you decide how you want to do it. Amen. हम उस समय में आ चुके हैं. We've come to the time. It has been very open. अब सब साफ है. जो कोई स्टेज से जीसस बोलता है एथलीट, उसको बैन कर दिया जाता है. If any athlete says Jesus from the stage, they are आपने banned. देखा अभी ओलंपिक में क्या हुआ? उन्होंने मॉक किया जो लास्ट सपर की पेंटिंग है यीशु मसीह की डिसाइपल्स के साथ. In the Olympics, they mocked the Last Supper painting of Jesus. And तो वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं. so they are making fun of us. कोई बात नहीं. No, doesn't matter. आप धार्मिकता की तरफ भागते जाओ. You run towards righteousness. हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है. We don't have to fight हमें anyone. किसी को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है. We don't have to condemn anyone or speak against. Amen. लाइट जब अंधकार और अंधकार हो जाता है तो लाइट और ज्यादा तेज चमकती है. When darkness becomes वो darker, अंधकार से the लड़ाई light नहीं becomes करती. brighter. आप चमकते जाओ. You keep on आप shining. बढ़ते जाओ. You keep परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देता जाएगा, God देता will जाएगा. keep giving you growth and increase. Amen. Hallelujah. जब आप प्रभु के पीछे चलोगे तो आपकी निंदा करेंगे लोग. When you will walk after यीशु him, मसीह ने people कहा will जब मेरी criticize करी you. तो तुम्हारी भी करेंगे. Jesus said if they hate it, they will hate you. दुख की बात ये दुनिया के तो करते हैं, कई अपने भी करते हैं, बट चलो कोई नहीं. The sad thing is many people in the world do, but many other people also do it. But I just got this thought in my heart. मुझे पता है वो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला. And that their criticism will be a fuel for your exaltation. लोगों की निंदा आपकी जिंदगी में उन्नति के लिए और बढ़ोतरी के लिए ईंधन होगी. The more they criticize you in their closed rooms, जितना वो आपकी निंदा करेंगे बंद कमरे में. अरे तुमने सुना है उसके बारे में? Have you heard about it? जितना वो आपके लिए भला बुरा बोलेंगे बंद कमरों में, उतना ओपनली परमेश्वर आपको उठाएगा. The more they will criticize you behind closed doors, the more the Lord will exalt you. क्योंकि सुन रहे हैं ना बंद कमरों में क्या बोल रहे हैं आपके लिए. Because he hears what they speak तो against you in आपको closed वो doors. कहता है भैया तू मत लड़. He says, you don't fight. इसीलिए रिवेंज और वेंजेंस दो अलग अलग शब्द हैं बाइबल में. परमेश्वर वेंजेंस पता कैसे करता है? उनका बुराई करके नहीं, आपको और उठाएगा. You know how God देख takes मेरा vengeance? वेंजेंस मैं और उठाऊंगा. तू कर इसकी बुराई, मैं इसको और उठाऊंगा, मैं इसको और उठाऊंगा, मैं इसको और उठाऊंगा. How God does vengeance is He will lift you up all the more. The more they will talk bad about you, the Lord will lift you up all the more. अगर कोई आपकी बुराई नहीं करता तो ये चिंताजनक बात है. If nobody criticizes you, it's a problem. अगर सब आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो ये चिंता, इसका मतलब आप उन्हीं के कैंप में हो.
If everybody likes you and speaks good things about you, is a bad क्योंकि thing. अगर धार्मिकता की तरह जियोगे, धर्मी की तरह, तो लोग तो सताएंगे। Because if you will live like righteous, people will create problems for you. एक कहावत है, अगर आप नहीं चाहते कोई आपके लिए बुरा बोले तो आइसक्रीम बेचो, There's a saying, if पर you अब तो don't लोग want, उसमें बुरा बोलते हैं। if you,